बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो सांचे दरबार की जय। बोलो श्री आनंदपुर वासी भगवान की जय। बोलो नंगली निवासी भगवान की जय। उदाहरणतः एक यात्री जब जंगल में चारों डाकुओं से घिर जाता है तो उस समय उसे परिवार धन दौलत कुछ भी याद नहीं रहता। केवल वह अपनी जान बचाता है। इसी प्रकार सुरती मोह माया अहंकार आदि शत्रुओं से घिरी हुई है। सदगुरु के शब्द की कमाई के द्वारा इसे आजाद करना है। यह सुरती शरीर मन इंद्रियों के बंधन में करोड़ों गुना अधिक पाई हुई है, लेकिन जीव को पता ही नहीं चलता। संत महापुरुषों पुरुष तो जो कि त्रिकालदर्शी परम चेतन शक्ति है, वे ही सब कुछ जानते हैं। जीव इस जन्म में आजाद हो गया तो अच्छा, नहीं तो बहुत भारी बंधन में पड़ जाएगा जिससे निकलना मुश्किल होगा। यह कोई रेलगाड़ी की यात्रा नहीं कि रेल के निकल जाने पर दूसरी गाड़ी पकड़ लेंगे और सफर तय हो जाएगा। रूहानी मार्ग में तो जन्म जन्म का मामला पेश हो जाएगा। यह एक ऐसा नाजुक रास्ता है जिसे केवल संत महापुरुष ही जानते हैं कि जीव कालवा माया के चक्र से कैसे छुटकारा पा सकता है। यदि सदगुरु की आज्ञा मोज व वचनों पर विश्वास करके अमल करेंगे तो सब बंधनों से आजाद हो जाओगे। संत महापुरुष जो कुछ भी करते हैं जीव की भलाई के लिए करते हैं। केवल जीवों का कल्याण के खातिर ही ऐसी रचना रच देते हैं ताकि प्रेमी गुरुमुख सेवा के भंडार से सदगुरु दरबार की आज्ञा प्रसन्नता व श्री मोज एवं सेवा के लाल हीरे ज्वारात प्राप्त कर माला माल हो सके। गुरुमुखों का कर्तव्य है कि श्री वचनों पर आचरण करते हुए जीवन का कल्याण करें। इस प्रकार समय समय पर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री वचनों द्वारा गुरुमुखों को चेतावनी देते थे ताकि गुरुमुखों के विचार में दृढ़ता बढ़ती जाए। सब गुरुमुख प्रेमियों ने को अपनी अपनी सेवा पर लगाकर आप स्वयं सबकी देख रेख करते थे और कुछ महात्मा जन भी इस के लिए नियुक्त किए जाते जो समय अनुसार सब सुव्यवस्था और आवश्यकताओं की पूर्ति करते। एक बार आपकी मौज ऐसी उठी कि एक स्थान ऐसा भी होना चाहिए जहां पर कभी कभी जाकर विश्राम किया जाए। महापुरुषों के लिए आराम कहाँ, वे तो केवल धरती मानव तथा प्रकृति के प्रत्येक रचना में बंधी हुई वस्तुओं की करण पुकार सुनते हैं। घने वन कटीली झाड़ियां तथा एकांत प्रकृति की गोद में खेलते हुए भूमिखंड आपको श्री चरण स्पर्श करने के लिए विवश करते हैं, क्योंकि आपका कार्य कांटों में फूल खिलाना प्रेम अमृत से संचित कर भाग्य जगाना है। इसलिए आपने समयानुसार आपने परमार्थ की पूर्ति के लिए हर स्थान को पवित्र किया और जी पर्यंत इसको करते रहे। कुदरत के आंचल में खड़ा हूँ मैं भी दामन पसारे, सुन लो पुकार ए माझी, बेसहारों के हो सहारे। हम भी ठूठ कांटों के बने जन्मों से प्रभु प्यारे, करो कृपा की एक दृष्टि, लगा दो हमको भी किनारे। आपकी मौज के अनुसार सन 1950 ईस्वी में मुरादाबाद और काशीपुर के मध्य में स्थित रोशनपुर में पधारे। यहाँ पर महात्मा परम योगानंद जी, महात्मा संत विचारानंद जी तथा भक्त दरियाई लाल जी को बुलाया। रोशनपुर स्टेशन से 2 मील की दूरी पर ग्राम लालपुर बहिराई में आप सेवकों सहित पधारे। यहाँ एक घना वन था जहाँ हाथ को हाथ ना सूझता था, लेकिन महापुरुषों के भजनाभ्यास के लिए एकांत शांत सुंदर वातावरण था। एक स्थान पर जहाँ श्री सद्गुरुदेव महाराज जी पलंग पर विराजमान हुए, उसी स्थान को मानो श्री चरणों का स्पर्श पाकर श्री चरणों में स्वीकृति होने के लिए विनय की। दीन बंधु श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने इस विनय को स्वीकार किया। इस स्थान को अपनी श्री मौज अनुसार उचित जानकर उसे खरीदने के लिए भी आज्ञा फरमाई और लौट आए।
पुनः श्री व्यास पूजा के शुभ पर्व के पश्चात अगस्त सन 1950 में इस स्थान के भाग्य जगाने के लिए पधारे। श्री स्वामी जी, श्री दर्शन पूरानंद जी महाराज, महात्मा सत विचारानंद जी, महात्मा सदगुरु सेवानंद जी, महात्मा योग प्रकाशानंद जी, महात्मा संतोषानंद जी, महात्मा नित्य प्रेमानंद जी, महात्मा दर्शन अलखानंद जी, महात्मा भक्ति ध्यानानंद जी, महात्मा अनमोल धर्मानंद जी, महात्मा शब्द विवेकानंद जी, भक्त पहलूमल जी, महात्मा परमात्मा नंद जी, भक्त बलराम जी, महात्मा योग सत्यानंद जी व अन्य महात्मा व भक्त श्री आज्ञानुसार सेवा के लिए साथ आए। वहां पहुंचकर आपने घने वन को साफ करवाना आरंभ कर दिया। ये सब श्री आज्ञा को श्रीधार कर सेवा में जुट गए। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी स्थान स्थान से कांटों की सफाई करवा कर यह दर्शा रहे थे कि इस प्रकार भक्ति मार्ग में भी कांटे हैं। जो इन कांटों से नहीं डरता वह भक्ति रूपी पुष्प को प्राप्त कर लेता है। जैसे कांटों में उलझने पर पीड़ा अनुभव होती है, कभी रक्त भी बहने लगता है, इसी प्रकार भक्ति मार्ग में कांटों से गुरुमुखों को नहीं डरना चाहिए। इन कष्टों को सहन करके ही भक्ति की मंजिल को प्राप्त किया जा सकता है। इस स्थान को साफ कराने के लिए इन गुरुमुखों के साथ कुछ मजदूर भी लगे हुए थे। एक दिन की बात है कि गर्मी तथा थकावट के कारण सब महात्मा व भक्त जन विश्राम के लिए बैठ गए। नौकर काम पर लगे हुए थे। एक घनी कटीली झाड़ी को छोड़कर वे आगे बढ़ गए। आपने वहां कृपा की, सभी सेवक उठ खड़े हो गए। आपने जहां तहां निहारा कि कितना क्षेत्र साफ हो गया है। उस झाड़ी की ओर संकेत कर आपने फरमाया, यह झाड़ी क्यों छोड़ दी गई? सेवकों ने विनय की, प्रभु नौकरों से यह उखाड़ी नहीं जा रही थी, इसलिए उन्होंने छोड़ दी। श्री प्रवचन हुए कि जब तक स्वयं कांटों में हाथ नहीं डालोगे तो औरों से क्या सेवा करवाओगे। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी स्वयं सेवा के आदर्श थे। वे सेवकों को भी वही आदर्श बनाना चाहते थे। श्री वचनों को सुनते ही सब के सब ऐसे सेवा में जुट गए कि किसी को ना तो दोपहर की गर्मी, ना दिन भर के विश्राम की सुधि रही। उन महात्मा जनों का कथन है कि हमने उस दिन के कुर्ते कमीज पहनने छोड़ दिए, बनियान व धोती पहने सारा दिन श्री सेवा में संलग्न रहे। हमने जो अपूर्व आनंद उस समय मिला शायद जिंदगी में कभी मिला हो। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने दर्शाया कि अपना आचरण ही उपदेशों से कहीं अधिक प्रभावशाली होता है। परिणाम स्वरूप कुछ दिनों में वह वन साफ हो गया। यहाँ आश्रम की स्थापना की गई, जहाँ पर समय अनुसार आप एकांतवास के लिए कृपा फरमाते। कभी कभी संगतों को भी श्री दर्शन का यहाँ सुअवसर दिया जाता। एक बार यहाँ कुछ प्रेमियों ने के सम्मुख आपने श्री प्रवचन फरमाए, भक्ति और योग में कितना अंतर है। भक्ति सम्मुख ज्ञान योग साधन कुछ नहीं, क्योंकि इन सब की पहुँच केवल बुद्धि तक है। बुद्धि से आगे का मार्ग वास्तविक प्रेम का मार्ग है, जो सबसे ऊंचा है, क्योंकि बुद्धि से परे का स्थान आत्मा है। वहां तक प्रेमी की पहुंच है, बुद्धि की नहीं। विज्ञान ने जितनी भी वस्तुएं बनाई वह सब बुद्धि की सहायता से बनाई है, परंतु इससे आगे की मंजिल तक विज्ञान तक कोई नहीं पहुंच सका। गुरुमुख व प्रेमी की सब कार्रवाई दिमाग व बुद्धि से परे होती है, अर्थात वास्तविक प्रेम के मार्ग पर आरूढ़ होती है। वे सदा अपने इष्ट के प्रेम में मग्न रहते हैं। प्रेम भक्ति व सेवा के बराबर कोई साधन नहीं। जब प्रेमी का लगाव अपने इष्ट देव सदगुरु के शब्द से जुड़ गया तो शेष योग और वैराग्य में कौन सी कमी रह गई। शब्द की सुरती जुड़ने का नाम ही योग है। संसार में उपरमता ही वैराग्य है। सच्चा प्रेमी बिना किसी अन्य साधन के प्रेम द्वारा ही मंजिल तक पहुंच जाता है, क्योंकि प्रेमी का ध्यान अपने इष्ट देव की प्रसन्नता के अतिरिक्त कहीं भी नहीं जाता। बस श्री आज्ञा, प्रेम और सेवा ही गुरु भक्ति के सर्वोत्तम साधन है।
यही सुगमता से मंजिल तक पहुँचते हैं। अतः प्रेमी गुरुमुख अपने लक्ष्य की ओर ध्यान रखते हुए उस मंजिल को प्राप्त करने के प्रयत्न में लगे रहे। इसी में जीव का लाभ निहित है। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी सर्वदा कुछ दिन बाहर लगाकर अपने मुख्य केंद्र श्री आनंदपुर में ही कृपा फरमाते। इधर श्री आनंदपुर में भी सेवा का कार्य बड़े जोरों से चल रहा था। आप कुछ दिन बाहर लगाकर पुनः प्रेमियों को कृतार्थ करने के लिए यहाँ पधारे। अब यहाँ पक्के मकान तैयार हो रहे थे, भूमि उपजाऊ बनाई जा रही थी। एक पटवारी जमीन का निरीक्षण करने आया। उसने सरकारी नियम अनुसार यह लिखना था कि कितनी भूमि बंजर है और कितनी उपजाऊ। उस समय जिस भूमि का कार्य आरंभ था, 2-4 दिनों के पश्चात उसने उपजाऊ के योग्य बन जाना था। उसके विषय में पटवारी ने बंजर भूमि के नाम लिख दी। सेवकों ने भी श्री चरणों में विनय की कि प्रभु, पटवारी तो इस बंजर के नाम लिख रहा है। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने फरमाया कि उसे कह दो कि उस जमीन को उपजाऊ लिखे। सेवकों ने पटवारी को बहुत समझाया कि 2-4 दिन में यह उपजाऊ बन जाएगी, अतः यहाँ उपजाऊ शब्द लिखो। पटवारी ने उत्तर दिया कि यह जमीन तो 5 वर्ष में भी उपजाऊ बननी नहीं कठिन है। 2-4 दिनों का झूठ लिख दिया जा सकता है ना कि इतना बड़ा झूठ। उसे क्या मालूम था कि यहाँ तो प्रकृति के स्वामी एक संकेत से जो कुछ करवाना चाहे करवा सकते हैं। उनके सामने यह साधारण सी बात है। पटवारी यहाँ से चल दिया। जब दफ्तर में जाकर फाइलों में नोट करने लगा तो वही भूमि उपजाऊ शब्द में लिखी हुई थी। उसने फाइल बंद की और घर की राह ली। 5 दिन पश्चात जब उसने फाइल खोली तो अपनी कलम से उपजाऊ शब्द लिखा हुआ पाया। वह हैरान था कि कैसे लिखा गया। पुनः वह श्री आनंदपुर उसी दिन आ गया। उस जमीन में बीज बोया देखकर उसके आश्चर्य की सीमा ना रही। उसने मन में समझ लिया कि महापुरुष मानवीय शक्ति से परे हैं। उसने सेवकों के सम्मुख श्री दर्शन करने की इच्छा प्रकट की। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने विनय स्वीकार कर उसे श्री दर्शन से कृतार्थ किया। उसने अपनी भूल की पर श्री चरणों में क्षमा के लिए याचना की। आपने फरमाया कि यहाँ तो कुदरत की सभी शक्तियाँ स्वयं काम कर रही हैं। आप तो किसी न किसी साधन से पथ भटकी रूहों को मार्ग पर लगाना चाहते थे। उस पटवारी को इस साधन से श्री दर्शन का अवसर मिला और उसने नाम उपदेश लेकर अपने जीवन का रुख सत्य पथ की ओर मोड़ा। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी प्रत्येक दिन नए कार्यक्रम, नई रचना, नई उमंगों व प्रेमियों में नया साहस भरकर नई युक्ति से भक्ति का अमृत पिलाते। कभी प्रेमियों को सैर के लिए तासाल बावली ले जाते, वहाँ अनुपम लीलाएं करते तथा साथ में सेवा कार्य भी करवाते। तो कभी चक दयालपुर में ले जाते और कभी श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी के श्री वचन तथा मोज के अनुसार श्री आनंदपुर में नव निर्माण की रूपरेखा को साकार रूप देने के लिए सेवा की धुन लगाते। प्रेमी तो प्रेम की डोर से खींचे चले आते। उनके लिए आप तो आपकी मोज तथा श्री आज्ञा पर चलकर प्रसन्नता प्राप्त करना ही जीवन था। आपकी मोज श्री आनंदपुर में जिज्ञासुओं तथा दर्शनार्थ संगतों के भ्रमण के लिए श्री आनंद भवन शिमला बनाने की हुई। इसके साथ साथ पानी की कमी को पूरा करने के लिए बोरिंग तथा अन्य कार्यों को पूरा करने की योजना बनाई। इधर महाराष्ट्र की धरती आपको आपके श्री मृदुल चरण स्पर्श करा कर पुण्यवती बनने के लिए पुकार कर रही थी। जिस ओर से प्रेमी की आतुर पुकार आपको बुलाती, आप उधर ही प्रेम के आगार बनकर उस करुण गुहार को सुनते। नया गांव आपको परमार्थ लाभ कराने हेतु मानव हृदय अर्थ स्वर में पुकार कर रहे थे। प्रेमियों के विहल पुकार ने श्री सद्गुरुदेव महाराज जी को विवशता पूर्वक खींचा। आप जहाँ भी कृपा फरमाते वहाँ धरती तथा मिट्टी पवित्र बन जाती। मानव दानव वृत्तियों को त्याग कर देव वृत्तियों को धारण कर लेते। माया व मन अपना मुंह सा लेकर रह जाते। उस धरती के कण कण में हर्ष समा जाता। आपको
बम्बई, पूना, शोलापुर, कोल्हापुर, कल्याण, औरंगाबाद, महाराष्ट्र के प्रेमी विनय कर रहे थे। वे इतनी दूर श्री आनंदपुर में सुगमता से श्री दर्शन ना कर सकते थे। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की मौज भी यही थी कि भारत के कोने कोने में इस नाम की ज्योति की किरणें पहुँचे। अतः भक्तों के आग्रह करने पर आपकी मौज हुई कि महाराष्ट्र में भी कोई आश्रम बने, जहाँ जाकर आकर संगते श्री दर्शन व सत्संग का लाभ उठा सके। आपने अपनी हार्दिक उमंग तथा दिव्य दृष्टि से जिला पूना को सत्संग के लिए उचित क्षेत्र चुना और श्री मौज उठी कि इसके आसपास की भूमि खरीदी जाए, यहीं पर श्री आश्रम बनाया जाए, क्योंकि यहाँ का जलवायु स्वास्थ्यप्रद है। आपने अपने सेवकों महात्मा दर्शन प्रेमानंद जी व महात्मा सदगुरु सेवानंद जी को आज्ञा दी कि शोलापुर रोड पर किसी अच्छे स्थान को ढूंढो, आपस में परामर्श करो, फिर हम वहां जाएंगे। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी पूना शहर में किसी स्थान पर विराजमान थे। सेवक जन श्री आज्ञा मानकर शोलापुर रोड की तरफ गए। रास्ते में जमीनें देखने लगे, क्योंकि बहुत दूर तो जाना नहीं था, इसीलिए पूना से 18 मील दूर की दूरी उर्ली कंचन बसा हुआ है, वही जमीन देखने लगे। वहां पर इन सेवकों को एक भक्त सखावतमल मिल गए, जो उपदेशी भी था और वहाँ के लोगों से परिचित भी था। सखावतमल की सहायता से उर्ली शहर से 1 मील की दूरी पर पूना की ओर सड़क के समीप एक भूमि जच गई। वहाँ 4-5 कमरे भी बन गए। उस भूमि के मालिक से मिलकर भूमि के विषय में सब कार्रवाई कर श्री चरणों में पहुंचकर सब वृत्तांत निवेदित किया। इसके पश्चात आप सब सेवकों को साथ लेकर उस स्थान का निरीक्षण करने लगे। आपने फरमाया, अभी तो यह स्थान कुछ समय के लिए काम आएगा, लेकिन जो वास्तविक स्थान हमें जरूरत है उसको अभी खोजना है। महापुरुषों से क्या बात छिपी होती है, वे त्रिकालदर्शी होते हैं। आपने सेवकों की सेवा बनाने के लिए वे रचना रच देते हैं। वे सेवकों को सेवा का अवसर प्रदान कर लोक उपकार का कार्य करते हैं। इससे सेवकों की गणन भी होती रहती है और साथ ही साथ उनके मन की अवस्थाओं की जांच भी होती रहती है। इसे खरीदने की आज्ञा प्रदान की ताकि यहाँ परमार्थ कार्य आरंभ तो हो जाए। 5 सितंबर सन 1952 में उर्ली कंचन दयाल धाम का यह स्थान खरीद लिया गया, जहाँ पर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी समय समय पर पधार कर सत्संग उपदेश की पावन धारा बहाने लगे तथा साथ ही श्री दर्शन से जन जन को कृतार्थ करने लगे। इसके साथ साथ सेवा का कार्य भी आरंभ करवा दिया। बड़े बड़े कमरे, निवास के लिए भोजनशाला, सत्संग हाल, बगीचा व 4 दीवारी बनवाई। वहाँ पर जो बावली खुदवाई, उनका पानी डॉक्टरों ने परीक्षण कर पूरे इलाके भर के पानी के प्रथम स्तर को बताया। आपने जहाँ जहाँ श्री मौज अनुसार पानी निकलवाया, वहाँ ही स्वादिष्ट मधुर जल ही निकला। जहाँ भी श्री मौज के अनुसार आपने कार्य करवाते, वहाँ से यदि अमृत का स्तोत्र भी बह जाता तो असंभव नहीं। यहाँ पर बम्बई, पूना, कल्याण व हैदराबाद की संगतें आकर श्री दर्शन सेवा तथा उपदेश का लाभ उठाने लगी। इसके साथ साथ आप भी की उस वास्तविक स्थान की खोज के लिए भी मौज बनी। उसका कार्य भी सेवकों से आरंभ करवाया। आपने सेवकों को इस क्षेत्र के आसपास को स्थान ढूंढने की आज्ञा दी। उन्होंने उर्ली से 10 मील की दूरी पर येवत नामक शहर में कुछ जमीन खरीदकर वहां मकान, बावली और 4 दीवारी पत्थरों की बनाई। इसके बाद उर्ली स्थान से कुछ मील की दूरी पर सड़क पर कोरेगांव पूर्णधाम की कुछ जमीन खरीद लेने के लिए आपकी मौज जिस स्थान को पवित्र करने की थी वह पूरी ना हुई। आपने फरमाया, वह स्थान और है जहाँ हमारा प्रयोजन सिद्ध होगा। हमने सत्संग का बड़ा आश्रम बनवाना है। फिर सेवकों को स्पष्ट रूप से फरमाया, आप कोरा गांव, जो कि छोटा स्थान खरीदा है, से लगभग 1 मील की दूरी में अगाध फलांग इस और जमीन देखो, वह उपयुक्त स्थान रहेगा।
सेवकों ने श्री आज्ञा पाकर उस ओर कदम बढ़ाया। उस भूमि पर पहुंच गए जहां पर श्री मोह थी, किंतु वहां की जमीन इन्हें पसंद न आई, क्योंकि वहां तो पथरीली जमीन, जहां दृष्टि डालो पत्थर ही पत्थर दिखाई देते थे। हरियाली के नाम मात्र को भी कोई पेड़ या पौधा नहीं था। उन्होंने थोड़ी सी जमीन खोद कर देखी तो नीचे सब पत्थर ही पत्थर थे। उन्होंने परस्पर परामर्श किया कि यह जमीन तो बहुत ही पथरीली तथा उबड़ खाबड़ पत्थरों से भरी हुई है, शायद हम भूल से यहाँ आ पहुँचे हैं। उन्होंने इसके आगे कदम बढ़ाए। नदी के समीप उससे थोड़ी अच्छी जमीन देकर उसे खरीदने का विचार किया। श्री चरणों में लौटकर भूमि का सब ब्यौरा कह सुनाया। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी भविष्य अर्ध दृष्टा घट घट के ज्ञाता ही यह जानते थे कि यह क्या करना है। फरमाया कि चलो हम साथ साथ चलकर देखते हैं। रास्ता बैलगाड़ियों के जाने के योग्य भी ना था, फिर भी कार में विराजमान होकर अनेक जंप व कष्टों को सहते हुए उस भूमि पर आ पहुँचे जिसे सेवकों ने बेकार और पथरीली समझकर उपयोगी ना समझा था। आपने कार रुकवाकर और फरमाया, यह भूमि हमारे काम की है, यही सत्संग का वास्तविक स्थान है, इसी को हमने महाराष्ट्र का मुख्य केंद्र बनाना है। इसके लिए ही तो हमने इतने स्थान खरीदे, यह वास्तविक स्थान है। सभी सेवक चकित थे कि इस स्थान को तो हमने बहुत सख्त व बिगड़ा हुआ जानकर छोड़ दिया था। इन बड़े बड़े पत्थरों पर मकान कैसे बनेंगे, वे इसी सोच में ही थे कि श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने फरमाया, बिगड़े हुओं को सुधारना ही संत महापुरुषों का ध्येय है। तुम सरकारी कानून अनुसार इस भूमि को खरीद लो। आपने इस पथरीली भूमि के भाग्य स्वयं आकर जगाए। इस धरती ने आपके इस अत्यंत उपकार के लिए कोटि कोटि धन्यवाद दिया और तथा आपने भाग्यों पर इतलाने लगी कि अब तो श्री सद्गुरुदेव महाराज जी मुझे कभी कभी अवश्य श्री चरण स्पर्श प्रदान कर कृतार्थ करते रहेंगे। सेवकों ने आज्ञा प्राप्त कर 24 जून सन 1957 को इस स्थान को खरीद लिया। इसका शुभ नाम नया गांव था, जो वर्तमान समय में श्री प्रयाग धाम से विख्यात हुआ। आप स्वयं उर्ली कंचन लौट आए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।